कैसे हैं आप सब? घर का काम निपटा लिया होगा, फुर्सत मिल गई वीडियो देखने की। भगवान ने हम सभी फीमेल्स को बड़ी फुर्सत से बनाया है, बट हमारी किस्मत में फुर्सत लिखना ही भूल गया है। बात तो सच्ची है और सुंदर भी है। एक हाउसवाइफ के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेवारी होती है, घर को ऑर्गेनाइज करना, मैनेज करना। और वर्किंग लेडीज़ के लिए तो ये डबल काम हो जाता है, डबल ड्यूटी हो जाती है। उनको घर का भी देखना है और बाहर का भी देखना है। तो आज का वीडियो इसी पे, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन हम चाहें तो अपना रूटीन मैनेज कर सकते हैं। हम क्या नहीं कर सकते, हम बहुत कुछ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, छोटी छोटी आदतें हैं जो हमें अपनी लाइफ में अपनानी चाहिए। सबसे पहले हमें अपने पे होमवर्क करना चाहिए। वो क्या है, हमें अपने पे ध्यान देना चाहिए, हमें खुश रहना चाहिए, हमें हेल्दी रहना चाहिए। अगर हम हेल्दी रहेंगे तो हम फैमिली को भी हेल्दी कर रख सकते हैं, उनको खुश रख सकते हैं, उनकी सारी फरमाइशें पूरी कर सकते हैं। तो सबसे पहले अपना ध्यान रखिए, हेल्दी रहिए और खुश रहिए। सेकंड, हम क्या कर सकते हैं, एक मीटिंग बुला सकते हैं। घर पे जितने भी मेंबर्स हैं सबको बिठाइए, मेंबर्स के अकॉर्डिंग उनको काम दीजिए। जैसे अगर जॉइंट फैमिली है, सास ससुर हैं, तो वो अगर कर पाते हैं काम तो उनको उन्हीं के अकॉर्डिंग काम दे दीजिए। जैसे छोटे मोटे काम होते हैं, सब्ज़ी काटना, कपड़े तय लगाना, ये काम तो मदर इन लॉ भी कर सकती हैं। और बच्चों को, छोटे बच्चे हैं तो उनको बाहर लेके जाना, ये फादर इन लॉ भी कर सकते हैं। पौधों को पानी देना, ये वो भी कर सकते हैं। और जो हस्बैंड है वो मार्केट से आते हुए, जब ऑफिस जाते हैं वापसी आते हुए कुछ घर का सामान ला सकते हैं, सब्जियां ला सकते हैं। बच्चे हैं तो उनको अपने रूम की सफाई रखने के लिए बोल सकते हैं। अपनी चीज़ों को मैनेज करना हम उनको सिखा सकते हैं। उनको हम काम देंगे तभी वो ज़िम्मेवार बनेंगे और अपने जो रूम है, अपना कमरा है, उसको अच्छे से वो मैनेज कर पाएंगे, रख पाएंगे और उनको भी अच्छी आदत पड़ेगी। और अगर सास ससुर नहीं भी कर पाते हैं काम तो हम मेड तो रख नहीं सकते। आजकल सिचुएशन ही ऐसी पेंडेमिक सिचुएशन चल रही है कि हमें उसके बिना, मेड के बिना ही काम करना पड़ेगा। तो इसके लिए हमें घर के मेंबर्स को ही इकट्ठा होकर सारे कामों को डिवाइड करना पड़ेगा, उनको सिखाना पड़ेगा, बच्चों को सिखाना पड़ेगा। हर एक मेंबर को बताना पड़ेगा कि तुमने ये काम करना है और ये काम करना है। तो फिर बड़े अच्छे से आपका जो काम है वो मैनेज हो जाता है। और जब हम काम डिवाइड करते हैं तो लड़के हैं घर में तो उनको भी प्रॉपर काम देना चाहिए। जैसे अगर उनके रूम है तो उनको बोलो कि अपने रूम की सफाई वो खुद करें, ठीक है। झाड़ू पोछा ना सही, जो चीज़ें ऊपर फैली हुई होती हैं, बेडशीट ठीक करना या चीज़ों को प्रॉपर प्लेस पे रखना, ये हमें उनको ज़रूर बताना चाहिए। अब मेरे दो बेटे हैं, बड़े हैं, तो मैंने उनको पूरा समझा रखा है कि अपनी बेडशीट को, अपने रूम की जो चीज़ें हैं इधर उधर फैला के नहीं रखो। अगर फैला के रखी हैं तो उनको प्रॉपर प्लेस पे रखो। अगर मैं ही रखती रहूँगी तो उनको तो आदत ही नहीं पड़ेगी, तो आगे जाके भी उनको दिक्कत ना हो, इसलिए उनको सिखाना बड़ा ज़रूरी है। तो कई बार मेरी तबीयत ख़राब होती है तो एटलीस्ट मुझे चाय तो बना के दे सकते हैं, ठीक है। इसलिए उनको भी सिखाना बहुत ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं है कि लड़की को ही सारे काम देने हैं, लड़कों को भी सारे काम हमें समझाने चाहिए, सिखाने भी चाहिए। नेक्स्ट है, किचन में हम एक पेपर पेन या डायरी पेन ज़रूर रखना चाहिए। जैसे हम किचन में काम करती हैं फीमेल्स, तो कोई चीज़ अचानक ख़त्म हो जाती है तो उसको हमें उसी टाइम नोट डाउन कर लेना चाहिए, ताकि जब हम ग्रॉसरी मंगाते हैं, घर का राशन मंगाते हैं, तो हमें उस टाइम डब्बे ढूंढने ना पड़े दालों के या किसी भी चीज़ के कि ये चीज़ रह गई या वो चीज़ रह गई। तो इसके लिए हम उसी टाइम, जब भी वो चीज़ ख़त्म हो उसी टाइम आप उसको नोट डाउन कर लो। जैसे कि मेडिकल स्टोर वाले भी करते हैं, आपने नोटिस किया होगा। कभी हम दवाइयाँ लेने जाते हैं तो कोई चीज़ अगर ख़त्म होने वाली होती है, मेडिसिन, तो वो उसी टाइम नोट डाउन कर लेते हैं। आपने नोटिस ज़रूर किया होगा। तो यही हमको भी करना है, कोई भी चीज़ ख़त्म होने वाली है उसको उसी टाइम आप नोट डाउन कर लो। तो इससे आपको महीने का जो राशन है, ग्रॉसरी है, उसकी लिस्ट बनाने में प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं होगी। आज खाने में क्या बनाऊं, ये क्वेश्चन हमको इतना इरिटेट करता है, हम पूछ पूछ के थक जाते हैं। कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है, कोई बोलता है जो मर्जी बना लो। अब वो जो मर्जी क्या, वो समझ में ही नहीं आता है, इसलिए हम परेशान रहती हैं कि क्या बनाएं और क्या पहने। बट यहाँ पहनने की तो अभी बात हो नहीं रही है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, एक हफ्ते का ना मेन्यू सेट कर लेना है कि डेली हमने क्या क्या बनाना है, और जो नेक्स्ट डे बनाना है उसकी तैयारी हमें रात को ही कर लेनी चाहिए, ठीक है। और एक जो छुट्टी का दिन है उसको फ्री कर देना चाहिए। उस दिन आप कुछ स्पेशल बना सकती हैं जो सबकी पसंद का हो। तो क्योंकि अब डेली तो कोई स्पेशल बन नहीं सकता, तो इससे भी बहुत टाइम मैनेजमेंट भी होता है और चीज़ें भी ऑर्गेनाइज रहती हैं।
हम लेडीज़ मल्टीटास्कर बहुत होती हैं, बहुत सारे काम एक साथ कर लेती हैं, बट जो वो किचन में रहकर अगर आप 2 काम कर सकती हैं तो आप ज़रूर कीजिए। बट जैसे किचन में हमने दूध रखा है और उधर से हम कपड़े धोने चले गए हैं, तो दूध बेचारा उबल उबल कर हमें आवाज़ें लगाता रहेगा और हम कहाँ से सुनने वाले हैं, हम तो कपड़े धो रहे हैं, हमें तो सुनाई नहीं देगा पानी के शोर में। तो इसलिए जो किचन का काम है किचन में ही रहने दीजिए। दूध को कभी भी मत छोड़ कर जाइए, उसके पास ही खड़े रहिए, उसको देखते रहिए। 5 मिनट लगते हैं दूध उबलने में, तो उसको ऐसे मत छोड़ के जाइए। हाँ, जैसे हमने सिम पे कर दिया दूध और दूसरे कामों में लग गए, फिर भी दूध जल जाएगा, वो भी फिर भी हमें आवाज़ें लगाता रहेगा कि आ जाओ देख लो मुझको। तो हम तो इतने मस्त हो जाते हैं दूसरे कामों में कि हमें याद ही नहीं रहता। तो इसलिए मल्टीटास्किंग करो तो किचन में 2 काम में करो, 2 से ज़्यादा कामों में मत करो। चीज़ों को उनके प्रॉपर प्लेस पे ही रखें। मेरा कहने का मतलब है कि हर चीज़ की एक जगह होनी चाहिए। जो चीज़ जहाँ पे है उसको वहीं रखना चाहिए। इधर उधर रखते हैं हम तो फिर भूल जाते हैं कि वो चीज़ कहाँ पड़ी थी, फिर ढूंढते रहो इधर या उधर। तो कई बार हमें जल्दी होती है और चीज़ टाइम पे नहीं मिलती है, या हमें किसी को बताना भी पड़े कि हाँ ये चीज़ वहाँ से उठा दो, तो हमें याद रहेगा तो ही हम उन्हें बता पाएंगे। हम उन्हें सही जगह पे रखेंगे तभी हम उन्हें बता पाएंगे कि ये चीज़ यहाँ रखी है, अलमारी में रखी है, फर्स्ट ड्रॉर में है या सेकंड ड्रॉर में है। तो हम लेडीज़ का माइंड ना बहुत शार्प होता है। अंधेरे में भी फिर हमें वो चीज़ हम उसी जगह पे हाथ रखते हैं जहाँ पे वो चीज़ होती है। तो इसलिए हर चीज़ का ठिकाना होना बहुत ज़रूरी है। और जो चीज़ हमारे पास काफ़ी टाइम से पड़ी है, हमारे यूज़ में नहीं आ रही है, फिर भी हम ना कई बार उसको रखे रहते हैं। इससे एक तो नेगेटिविटी फैलती है और घर में बेमतलब सामान इकट्ठा होता रहता है कि चलो कभी तो काम में आएगा, कभी तो काम में आएगा। तो वो इसी चक्कर में वो चीज़ पड़ी रहती है, ना हमारे यूज़ में आती है और ना हम किसी को दे सकते हैं, ना कोई दूसरा इसे यूज़ कर सकता है। तो इसलिए साथ के साथ ना उसको डिक्लटर करते रहिए ताकि किसी के काम तो आ जाए, ठीक है। और फिर दिवाली के टाइम में जो हमें सफाई करनी पड़ती है उसमें हमें इतना बर्डन नहीं होता है कि हमें ये भी साफ़ करना है वो भी साफ़ करना है, क्योंकि दिवाली के टाइम पे भी ना फिर याद आती है सफाई के टाइम पे, हाय हमने तब सफाई की होती। रोज़ रोज़ थोड़ा बहुत अगर हम साफ़ करते रहते तो आज इतना दिवाली में सफाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इसलिए साथ के साथ ना चीज़ों को ना निकालते रहिए, जो यूज़ में नहीं है उनको फ्री कर देना चाहिए। इससे नेगेटिविटी बहुत फैलती है। हमें थोड़ा फ्लेक्सिबल भी होना चाहिए। जैसे हमने किसी मेंबर्स को काम सौंपे हैं घर में, ठीक है, इन केस उन्हें कहीं जाना पड़ता है या कोई इमरजेंसी आ जाती है, उनको कहीं जाना पड़ता है, वो नहीं कर पाते हैं अपनी ड्यूटी, तो उसको कौन करेगा? उसको हम ही करेंगे ना। तो घर हमारा है तो हम ही को करना पड़ेगा। तो इसलिए टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, रिलैक्स रहिए, काम रहिए। हमारा घर है, हम ही करेंगे, कोई और आके तो कर नहीं जाएगा। तो इसलिए टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। हमारा दिल बहुत बड़ा है, सिर्फ पेशेंस रखने की ज़रूरत है। और हम चाहे तो क्या नहीं कर सकते, हम बहुत कुछ कर सकते हैं। हाउसवाइफ होना कोई छोटी बात नहीं है। पूरा घर हम पर टिका होता है, हमारा घर है, हमें ही संभाल कर रखना है। तो हम खुश रहेंगे तो हमारा घर भी खुश रहेगा, हमारे लोग भी खुश रहेंगे। तो इसलिए पॉजिटिव रहिए और हेल्दी रहिए। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से आपको ज़रूर कुछ हेल्प मिलेगी। तो मैं मिलूँगी आपसे अब नेक्स्ट वीडियो में। तब तक खुश रहिए, अपने आस पास सफाई रखिए। बाय बाय।